हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सेट्स। हाँ, आज हम सेट्स देखेंगे, समुच्चय। समुच्चय से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं हमारा सेट क्या होता है। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुव्यवस्थित समूह हमारा समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। जैसे सेट ए है तो इसको हमने कैपिटल लेटर से नेमिंग किया है, 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है। ये हमारा लिखा हुआ है रूस्टर फॉर्म में, सारणीय विधि में लिखा हुआ है। समुच्चय के निरूपण के 3 प्रकार होते हैं। रूस्टर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। तो आज हम उन तीनों फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले ये जितने भी सेट्स लिखे हुए हैं ये रूस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो रूस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ये हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को ना लिख करके उनके रूल को लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास 1 3 5 7 9 लिखा है, तो अगर हम इनको पहचाने तो ये हमारे क्या हैं, इनको अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। और 1 से शुरू होके 9 तक ही तो गई है ना, 9 से बात तो खत्म है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 या 9 से छोटी विषम संख्याएं हैं, या हम सीधे बोले 10 से छोटी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मैं इसके सामने आंसर लिख रहा हूं। तो देखते हैं सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x is an odd number। क्या है x such that x एक odd number है and x is less than 10। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कैसे, क्योंकि हमने इस सेट के रूल लिख दिया है कि एक ऑड नंबर है और 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 लिखे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, लिखा है 16 25 36 49 64। तो अगर इसको हम ध्यान दें, इसको पहचाने, तो ये है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जो 4 या 4 से बड़े हैं और 8 से छोटे या बराबर हैं। तो इस सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो देखते हैं पहला तरीका क्या है। पहले हम बी को लिख सकते हैं x such that x is a perfect square number and x is less than किससे छोटा है, 65 से छोटा है। पहला तरीका ये हो गया कि x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 65 से छोटा है। अब इसी को दूसरा फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। इसको दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to n, x such that x is equals to x square। हम ये x स्क्वायर को ले रहे हैं, कॉमा x belongs to नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, x स्क्वायर है और x is less than और equal than 8। x 16 से स्टार्ट हुआ है ना, तो मतलब x 4 से बड़ा या बराबर है, 8 से छोटा या बराबर है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म है कि x such that x equal to x square। मतलब जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। और x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ये भी बता दिया गया है कि x या तो 4 है या 4 से बड़ा है, 8 है या 8 से छोटा है। तो 4 5 6 7 8, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। तो क्वेश्चन नंबर सी में भी कोई रूल है, देखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या है, विबग्योर। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसके कलर्स का सेट लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे x such that x is the set of all colors of rainbow। रेनबो के सभी कलर्स का ये सेट है। तो इसका रूल हमारा ये हो गया, x such that x is the set of all colors of rainbow। अब हम इस डी की बात करते हैं।
तो देखते हैं हमारा डी में क्या लिखा हुआ है, कौन सा रूल मिल रहा है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अब ये देखिए ये हमारे हैं क्या, ये महीनों के नाम हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रूल मिल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है। ये सारे वो महीनों के नाम हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो x such that x is the set of months having 31 days। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x such that x is the set of months having 31 days। उन महीनों का समुच्चय जिसमें 31 दिन होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो हमारा टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, सारणीयन विधि में लिखे हुए होते हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में बदलना। तो अब ये हमारा हो गया। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार है, क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। अब इन सेट्स को रूस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले वाले क्वेश्चन में रूस्टर फॉर्म में दिए गए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। यहां पर हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान रहे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 पहला क्वेश्चन दिया गया है। 1 से 20 के बीच सभी प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और अगर आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर क्या होता है, फिर भी आप बताएंगे 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन हमें बताना था 1 और 20 के बीच में, तो 20 से ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने 1 के बाद से और 20 के पहले वाले लिख दिया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो हमसे कह रहा है द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 and 4। -4 और 4 के बीच के इंटीजर्स, तो -4 से बड़ा हो और +4 से छोटा हो, बीच का मतलब यही तो हुआ। -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। हम 4 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बीच के कह रहा है, -4 और +4 के बीच के इंटीजर्स कह रहा है, तो बीच का मतलब है -4 और +4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड क्या है देखते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो 5 से छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0, 1, 2 इनफाइनाइट तक ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहां पर हमसे कह रहा है लेस देन 5, 5 से छोटी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि लेस देन 5 कह रहा है। तो इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि रूस्टर फॉर्म को ये जो हमारा लिखा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा है, इसे रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही है, एक ही फॉर्म के दो नाम हैं, रूस्टर फॉर्म कहें या हम टेबुलर फॉर्म कहें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट्स। ये जो सेट्स लिखे हैं इनका कार्डिनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। कोई भी सेट जिसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको काउंट करके लिखा जाए तो उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कहा जाए इंग्लिश के वॉवेल्स का अगर कार्डिनल नंबर बनाया जाए, मतलब वॉवेल्स का सेट बनाया जाए, तो उसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे। तो कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, तो कितने होंगे 5। तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया 5। जैसे पूछा जाए मंथ्स का नाम का अगर हम कार्डिनल नंबर बताएं तो 12 होगा। डेज नेम का कार्डिनल नंबर कितना होगा 7 होगा। इसी तरीके से हमसे कह रहा है
ए सेट ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में कितने सेट होते हैं? तो लीप ईयर में कितने सेट होते हैं हमें पता, सॉरी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं? 366। तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो लिखेंगे 1 2 3 डैश डैश, ऐसे 366 तक काउंटिंग जाएगी। तो ये 366 एलिमेंट इस सेट में है, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? Na इज इक्वल टू 366। ये हमारा क्या है? कार्डिनल नंबर है। मतलब किसी भी सेट में प्रेजेंट एलिमेंट को काउंट करके लिखने पर जो मिलता है वो हमारा कार्डिनल नंबर होता है। आगे बात करते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पानीपत। तो एक बात और याद रखना, कभी भी सेट में जब बनाते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई चीज 2 बार आ गई है तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो जैसे इसका अगर सेट बी हो तो इसका क्या बनेगा? P आएगा, A आएगा, N आएगा, I आएगा। P दोबारा आ गया तो P अब नहीं लिखेंगे, A आ गया तो नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? T। तो इसमें कितने एलिमेंट है? काउंट करके लिख दो। NB 1 2 3 4 5। तो NB कार्डिनल नंबर सेट B का कितना हो गया? 5। अब हम थर्ड की बात करते हैं। इसको अगर हम सेट मान ले C, तो क्या कह रहा है? X such that X belongs to Z। Z मतलब इंटीजर कह रहा, और X जो है -2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा या बराबर है। तो -2 से बड़ा मतलब -1 0 1 2 3 4 और 5। तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हो गए? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट हैं तो NC इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। ये हमारा सेट C का कार्डिनल नंबर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा आ गया कार्डिनल नंबर निकालना। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ गिवन सेट्स। 4 में ये दिया गया है कि ये जो सेट लिखे हैं इसके वेन डायग्राम खींचना है। तो देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए वेन डायग्राम का मतलब होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारा वेन डायग्राम होता है। इसमें U लिखा है 1 4 5 या जो भी एलिमेंट लिखे हैं। U को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट U है इस किसी क्वेश्चन के लिए, तो उस क्वेश्चन में जितने भी सेट होंगे उन सारे एलिमेंट्स इस U में प्रेजेंट होंगे, इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो जब कभी भी हम यूनिवर्सल सेट के साथ में वेन डायग्राम खींचते हैं तो हमेशा याद रखना यूनिवर्सल सेट सबसे ऊपर बनाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और देखनी है, अगर कोई 2 सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो वो हमारे ज्वाइंट सेट होते हैं। जैसे ये, अगर ये सेट है ये हमारा ज्वाइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इन दोनों सेट्स की बात करें तो 5 और हमारा 18 कॉमन है तो ये दोनों ज्वाइंट सेट बनेंगे। लेकिन अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट इस तरीके से बनाए जाते। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। तो ये पता है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा सबसे बड़ा सेट होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स बाकी सभी सेटों के प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज हमने मान लिया ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स को सबसे लास्ट में फिल करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, हम देख लेंगे कि बाकी से सारे एलिमेंट्स फिल करने के बाद जो बचेंगे वो यहाँ फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो एक रूफ होती है, जो एक हाउस है, हाउस की रूफ होती है, वो यूनिवर्सल हो सकती है। कह सकते हैं कि बिना रूफ के घर का अस्तित्व तो नहीं है। भाई जिस घर में रूफ ही ना हो तो वो घर बेकार है। लेकिन यूनिवर्सल रूफ होती है, लेकिन फिर भी हम बनाते क्या हैं? पहले रूम्स बनाते हैं। पहले रूम बन जाते हैं, मतलब जो रूफ के नीचे है वो सारी चीजें पहले कवर कर लेते हैं, बना लेते हैं, बाद में यूनिवर्सल सेट को भरते हैं। जिस प्रकार मकान में पहले रूम बनते हैं, वॉल्स बनती हैं, बाद में क्या बनता है? रूफ बनती है। लेकिन विदाउट रूफ के घर नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट सबको कवर तो करता है लेकिन फिल करेंगे सबसे बाद में। तो
अब एक चीज और भी पता करते हैं, क्या कि क्या ये ज्वाइंट हैं कि डिसज्वाइंट हैं। जब ज्वाइंट होंगे तो मैंने अभी बताया था कैसा बनाएंगे फिगर। तो यहाँ पे देखिए 5 और 18 कॉमन है, किसी भी सेटों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जाए तो वो ज्वाइंट सेट हो जाती है। तो इसमें हम डायग्राम कैसा बनाएंगे, ज्वाइंट फिगर का बनाएंगे। तो जैसे ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y, ये x है ये क्या है y, ज्वाइंट बनाया है। और दूसरी चीज, जब दो ज्वाइंट सेट होते हैं तो पहले वही एलिमेंट फिल करते हैं जो दोनों में हो। 5 है दोनों में तो 5 आ गया, 18 दोनों में है 18 फिल कर दिया। अब x वाले एलिमेंट्स फिल करेंगे। तो इस सेट x की बात कर लें तो 5 और 18 फिल हो चुका है, तो 4 बचा है 4 लिख दिया, 5 लिख चुके हैं, 16 बचा है 16 लिख दिया, 18 लिख देते हैं, सॉरी 18 लिख चुके हैं, बचा 28 और 33, कहीं पर भी फिल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब y को फिल करते हैं। y में 5 और 18 तो फिल हो चुका है, बचा कितना 8, 21 एंड 36। अब चेक कर लीजिए x और y फिल हो चुके हैं। x में कितने एलिमेंट हैं 3, 4, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, a में 6 एलिमेंट है या x में 6 एलिमेंट है तो यहाँ रखे हैं। y में 5 एलिमेंट है 2, 3, 5 है। अब बारी आती है u की सबसे लास्ट में, तो देखते हैं 1 यहाँ है, 1 कहीं फिल हुआ है अभी नहीं, तो हमने 1 यहाँ फिल कर दिया। अब 5 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 6 देखते हैं 6 यहाँ कहीं है नहीं है, तो ये 6 फिल कर दिया। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है हमने सही किया है कि नहीं, तो इसके यू के एलिमेंट सारे काउंट कर लो और यहाँ फिल करे हुए सारे एलिमेंट काउंट कर लो, बराबर आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें कितने एलिमेंट फिल हैं 11। तो अगर यहाँ पर u में 11 एलिमेंट होंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एलिमेंट्स फिल हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद में बाकी आगे के चैप्टर्स में। आगे के चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, वो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से लगाइए, जितनी चीजें मैंने बताई उनको अच्छी तरीके से लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।